वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो और मरहबा। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सादिका सालेहा एंड यू आर वाचिंग सालेहा व्लॉग्स। इस वीडियो में मैं आपको जूड़ा बनाना सिखाऊंगी, फॉर्मल जूड़ा। एक किस्म का फॉर्मल जूड़ा नहीं, 4 किस्म के फॉर्मल जूड़ा, 4 किस्म के। सोचें आप 4 किस्म के फॉर्मल जूड़ा बना के कितने इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, किधर किधर जा सकते हैं बालों को ख़राब किए बगैर, विदाउट यूजिंग सेट स्प्रे, विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ मस्कारा, विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ जेल। आप एक फॉर्मल बन कैसे बना सकते हैं और जो कि आपका पूरा दिन चलेगा, जूड़ा ख़राब भी नहीं होगा, आपको बार बार बाल ठीक करने की जरूरत नहीं। कोई वक्त ज़ाया किए, अब मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलती हूँ और अपने हेयर स्टाइल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो मुझे ज़रूर बताना है कि मैं कहाँ पे बेहतरी कर सकती हूँ, कहाँ पे चेंजेस ला सकती हूँ, अपने आप को कैसे बेहतर बना सकती हूँ, अपनी वीडियोस को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि क्वालिटी को मैं नंबर 1 पे रखूँ और फिर उसके बाद हर चीज़ आएगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों को फॉर्मल बन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैंने ऐसे अपने बाल लिए और अब मैं इनको फाइनली पीछे करूँगी, ठीक है। आप कोम भी यूज़ कर सकते हैं हल्का सा उनको स्ट्रेट डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। ऐसे करके पीछे हो गया। अब आपने एक लेनी है पोनी, ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेचेबल पोनी, ठीक है। इसको ऐसे लिया, अच्छा सा आपने बहुत क्यूट सी पोनी बना ली, ठीक है। बिल्कुल ना ज़्यादा ऊंची और ना ही ज़्यादा नीची, थोड़ा सा नीचे वाली जगह पे होगा। मैं इसलिए नीचे बना रही हूँ क्योंकि मैंने वो कैप पहनी होती है किचन में, जो हमारे उसमें है कॉटन में, तो जिसकी वजह से मैं ऊंची पोनी और जूड़ा दोनों नहीं बना सकती और हमें जूड़ा बना के जाना। देखिए कि मैंने बिल्कुल इस जगह पे ये पोनी बना ली, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे, अगर आपके पास ये वाला बन है, दिस वन, ठीक है, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो बेस्ट है। अगर इसके अलावा भी मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आपके पास ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये हो तो ही फॉर्मल बन बनेगा, इसके बगैर भी बन सकता है। मेरे पास ये था तो मैंने एक दिन इसके साथ गई थी और एक दिन इसके बगैर गई थी। उस दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरी कंसेक्यूटिव क्लासेस थी और जो है ना, मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं उसको थोड़ा सा नीट करूँ या फिर मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखा सकूँ। उसके लिए मैं माजरत हूँ। इस वजह से आज मैं आप लोगों को स्पेशल इसके साथ और इसके बगैर दोनों तरीके से बन बनाना सिखाऊंगी, फॉर्मल बन, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं। इसको हमने ऐसे लिया, पोनी में से बाहर निकाला, एक बार फिर पोनी को टाइट किया। अब आपने ऐसे करना है कि सर नीचे करके इसको इवनली स्प्रेड कर लेना, ठीक है। अब ये मैं अपनी तरफ से अपने हाथों से ही इवनली स्प्रेड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ली एक और पोनी, इसको खुला किया और ऐसे चढ़ा दिया। फिर एक बार अपने हाथों से फील कर लें कि कोई गैप तो नहीं रह गया, ठीक है। अब ये जो बाल हैं ये ऐसे नहीं रहेंगे, ठीक है। आपने इसको नीचे से लेना है एक साइड से और बालों को लेते लेते ट्विस्ट करना शुरू कर देना है। साथ साथ आप कोम करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरे बाल फट जाते हैं कोम करने से, तो मैं नहीं करूँगी। अब ये देखिए दूसरे पॉइंट पे हम वापस आ गए। अब इसको ऐसे ही पकड़ के ट्विस्ट करें और इसको ऐसे ही दोबारा गुजारें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लाके ये देखिए कि अब मैंने एक पिन ली है, ठीक है, और ये इसको ऐसे पिन अप कर दिया। अगर आप फिर भी चाहती हैं कि ये मतलब अब सिक्योर हो जाए और अपनी जगह पे, तो हम पता क्या करेंगे, हम ये लेंगे 2-3 जूड़ा पिन्स। आई गेस यू हर्ड ऑफ इट, इफ़ यू हैव नॉट, दिस इज़ हाउ अ जूड़ा पिन लुक्स लाइक। या दिस इज़ हाउ अ जूड़ा पिन लुक्स लाइक। सही हो गया? पता नहीं इसको क्या मसला हो रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही टक इन करेंगे ताकि हमारा जूड़ा अपनी जगह से ना हिले, ठीक हो गया। ऐसे ही हम लेंगे दूसरा और ये ऐसे, और एक हम ऊपर से कर लेते हैं।
ये अच्छा, मेरे जैसा जो बंदा है ना, जिसको माइग्रेन होता है, उसने ये कोशिश करनी है कि ये जो पिन आप लगा रहे हैं ना, जूड़ा पिन, ये आपके सर के अंदर ना घुसे। मतलब आप जब डाल रहे हैं ना, तो ये ना इसकी ये नोक आपके सर पे, स्किन पे, स्कैल्प पे ना लगे। आपने इसको हवा में ना, इसका टेक्निक है, ये आपने अंदर डालना है और अंदर डाल के घुसा के आपने इसको ऊपर की तरफ टर्न कर देना है, ऊपर की तरफ ऐसे कर देना है। ये फिर सिक्योर भी हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि ये आपके सर पे चुभेगी नहीं। अगर चुभेगी ना, तो जिन लोगों को सर में दर्द होते हैं, माइग्रेन्स होते हैं, उनको फिर ये इशू होगा। क्योंकि जब फॉर्मल बन्स बनाते हैं तो बंदा मीटिंग्स के लिए बनाता है, फॉर्मल इवेंट्स के लिए बनाता है, जो कि आपको नहीं पता होता कि कितनी देर लास्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ना इसको ऐसे अंदर घुसा के इसको ऊपर की तरफ मोड़ देना है, ताकि ये आपके सर में चुभे ना। देखिए कि ऊपर से भी बाल कितने अच्छे नीट लग रहे हैं, और पीछे से भी मैं आपको इसकी फिनिश लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये बन कितना ही खूबसूरत लग रहा है और कितना नीट लग रहा है। ये आप अपनी मीटिंग्स पे पहन सकते हैं, आप किसी फॉर्मल इवेंट पे जा रहे हैं, आप उस पे पहन सकते हैं। और अगर कुछ लोग, मतलब जिन लोगों को शादियों पे बाल खोलने का शौक़ नहीं होता, कुछ होती आंटियाँ वगैरह होती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनको नहीं होता शौक़, तो वो ऐसे बन बना के इसको कर सकती हैं। मतलब आप इसको इनफॉर्मल इवेंट पे, जिस तरह शादियाँ हैं, आप 2 कर्ल्स निकालें और ये बन बना लें, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। या फिर वो जो झूमर टाइप इयरिंग्स होते हैं, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, उनको जब आप पहने तो आप इस जूड़े के साथ भी उनको पहन सकते हैं। और स्कूल इवेंट्स पे, डिफरेंट पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे, बहुत सारे ऐसे इवेंट है फॉर्मल जो हमें समझ नहीं आ रही थी हम अपने बालों का क्या करें। जो छोटे बाल वाले होते हैं उन लोगों के लिए इतना मसला नहीं होता कि चलो पोनी बना, मसला नहीं होता। पर जिनके लंबे बाल होते हैं उनको मसला आता है कि वो क्या करें, क्योंकि वो खोलेंगे तो वो बहुत इनफॉर्मल लगेंगे, और अगर वो पोनी बनाएंगे तो वो भी ऐसी ही लगेगी। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि बाल बंदे भी रहें और उड़े भी ना, और एक अच्छे तरीके से सिमटे हुए बंदे रहें। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। 5 मिनट से भी कम में मैंने आपके सामने बनाया, 5 मिनट से भी कम में आप ये बना सकते हैं और आप इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं उस दिन मैंने नहीं बनाई थी, ये आप बना रही है। अब हम जाते हैं सेकंड लुक की तरफ। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने सेकंड लुक की तरफ। वो होगा बगैर बन के, कि आप कैसे फॉर्मल बन बना सकते हैं बगैर इसके आर्टिफिशियल बन के कैसे बना। हम आ गए हैं वापस अपने पुराने लुक में। इसी तरह ही पीछे बाल लेके जाएंगे। जिन्होंने कोम करनी है वो कोम कर लें, जिन्होंने नहीं करनी वो ना करें मेरी तरह। ठीक है, अब हमने इसी तरह एक पोनी लेनी है, बाल पीछे करने हैं, और उसी स्पॉट पे मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के कैप के हिसाब से ही जो है जूड़ा बनाना होता है, तो मैं उस हिसाब से ही वही लोकेशन रखूँगी अपने बन की। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऊपर लेके जाना चाहें, नीचे लेके जाना चाहें, चाहे जो मर्ज़ी करें। ठीक है, ये बन गई पोनी, ये बन गई पोनी। इसको हम करेंगे टाइट। जिन लोगों के बाल पतले हैं मेरी तरह, वो हल्की सी बैक कोमिंग कर लें, ऐसे करके लाइक दिस, और हल्का सा दूसरा स्टैंड लेके ये चीज़। अब ये हल्का सा पफी पफी बनेगा। अब आपने इसी तरह बाल लिए, इनको ऐसे ट्विस्ट किया, ठीक है, और ये ऐसे ही राउंड कर लिया। वही वाली पिन लेनी है और ऐसे इसको टक इन कर देना है। ये देखें, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सही है। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई टच देना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि ये इतना अजीब ना लगे या छोटा छोटा ना लगे, आपके पास स्क्रंची होगी, ये जो सिल्क स्क्रंचीज है। अगर नहीं अवेलेबल, ये दराज पे भी मिल जाती हैं, आपको किसी ऑनलाइन पेज पे मिल जाएंगी। ये आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी बालों के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों के बाल टूटते हैं, जिन लोगों के बाल उलझते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छी है। मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत टूटते हैं, तो मैं ये रात को सोने से पहले या तो चुटियाँ बना के ये यूज़ करती हूँ, या फिर जूड़ा या पोनी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपने देखा है कि कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना नीट लग रहा है, मतलब बिल्कुल सारे बाल पीछे। ये हम जा रहे हैं अपने थर्ड जूड़ा की तरफ, फॉर्मल जूड़ा। ठीक है, ये आपने दरमियान से मांग निकाली, जिनको ऐसे अंदाज़ा वो ऐसे निकाल लें,
वरना ये टेल कोम मिलती है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। टिप ऑफ नोज़ पे रख के इसको स्ट्रेट ऊपर लेके जाएं और ये, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब आपने इसी से अगर करना है तो एक स्ट्रैंड लें और इसको अलग कर लें, थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, या दिस मच इज़ राइट। गो बैक ब्रो, गो बैक। उफ, कर्ली बालों के मसले। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सेम जगह से सेम वॉल्यूम, और बाहर ही गायब हो गए, हद हो गई। हाँ, ये चीज़, ये अब हो गए दोनों साइड से बराबर बाल। मेरे लगते हैं मोटे बाल पर है नहीं, क्योंकि कर लिया ना तो पता नहीं चलता, पर मेरे बहुत पतले बाल हैं और बहुत गिरते हैं। लकी मी। ऐसे ही अब ये देखिए, दोनों साइडों से मैंने इतने इतने बाल निकाल लिए हैं, और जो बकाया पीछे बाल हैं उसकी हम बनाने लगे हैं पोनी। ये देखिए ऐसे। ठीक हो गया। अब आपने पता क्या करना है। उफ, एक तो मुझे लगती है बहुत गर्मी, गर्मी का कोई इलाज नहीं। अब आपने ये स्ट्रैंड जो आपने अलग किया था, ये आपने लेना है, इसको अच्छी तरह कोम कर लेना है ऐसे, ठीक है। दूसरी साइड को भी ऐसे ही, एग्जैक्टली। और ये मांग हमारी ख़राब हो गई है अब, ठीक है। सही है। और ये जो पीछे आपने पोनी बनाई थी ना, इसका आपने बना लेना है जूड़ा। वही वाली पिन लेनी है और इसको पिन अप कर देना। कोशिश करना है कि नीचे वाली साइड पे करें ऐसे, क्योंकि जब ये बाल पीछे जाएंगे ना तो ये पिन नज़र नहीं आनी चाहिए। अब ये एक स्ट्रैंड जाएगी, इसको हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे। जो लोग मतलब टॉप्स वगैरह पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, उनके लिए ये है कि आप ये स्ट्रैंड लोगे, इस जूड़े के पीछे घुमाओगे और इसको भी हम कर देंगे पिन अप, ठीक है। अब हम लेंगे दूसरी साइड ऐसे ही, और इसको हल्का सा कान पे लाएंगे, और ये इसको भी ऐसे ही कवर करके पिन अप कर देंगे, लाइक। ये जी बन गया आपका फॉर्मल थर्ड टाइप ऑफ जूड़ा। ओ अच्छा, ये मेरे पे बहुत मरासियों वाला लग रहा है, आप लोगों पे नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों के मुंह पतले पतले होंगे, मेरे जैसा गोल देगची जितना मुंह नहीं होगा। इसलिए मैं फिर भी आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ कि हर किसी को ये चीज़ें सूट नहीं करती। जिसको सूट करती है वो यूज़ करें, जिसको नहीं करती वो और भी तरीके हैं, और भी तरीके इस्तेमाल कर सकता है और अपने बालों को अच्छा दिखा सकता है। अब मैं आपको एक और इसकी वर्जन दिखाती हूँ। अब हम आते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ जूड़ा पे, जो कि है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं करती भी यही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे आधे बाल लेने हैं, ठीक हो गया। और जिस तरह हाफ पोनी नहीं बनाते होते वैसे आपने लेने हैं। मैं यूजुअली ये डिटैंगलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे कर्ली बाल हैं, और कर्ली बाल अगर ब्रश से फट जाए तो फिर वो फट ही जाते हैं। तो इससे चलो ये होता है कि हल्की सी कोम भी हो जाती है, और व्हाट वाज आई सेइंग, आई फॉरगॉट। हाँ, इससे कोम भी हो जाती है और कर्ल्स भी नहीं ख़राब होते। अब इसको मैं हल्का सा ट्विस्ट करूँगी, सॉरी, जैसे जूड़ा बनाते हैं ऐसे करके। ये मैंने लिया नॉर्मल कैचर और इसको ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब हम इसी को लेंगे और
इसको ऐसे ही अंदर फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब हम लेंगे बाकी बाल। ऐसे ही ऊपर जाएंगे, ऐसे ही होगा। और ये चीज़, ये आपका जी हो गया घर का बाल। इससे ये होता है कि ये पहले आप फिनिश लुक देख लो। हाँ जी, इससे ये होता है कि एक तो ये कि जिन लोगों को वो कैचर की चुपड़े से सर में दर्द होती है वो नहीं होगा, सही है। और जो है बाल खींचेंगे भी नहीं, पूरा दिन आप ऐसे ही जुड़ा करके 1000 काम कर सकते हैं लिटरली। मतलब बिल्कुल फील नहीं होता कि आपके बाल की तरह या कोई इशू है आपके सर में, या फिर कोई कैचर है जो इरिटेट कर रहा है, ऐसे कोई इशू नहीं आपको होने लगे। ये बहुत ही मज़े का, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं हर वक्त घर में यही करती हूँ क्योंकि मुझे माइग्रेन का इशू है और इससे मेरे सर में दर्द नहीं होता, मुझे कैचर नहीं चुभता, मेरे बाल वो पतले स्ट्रैंड्स जो चिकते हैं ना, और फिर वो ऐसा लगता है कि आपके दिमाग की नसें किसी ने खींच ली हैं, वो नहीं होता। ठीक है, और ये एक फ़ाइन सा भी हो जाता है कि सारे बाल आपके सिमटे जाते हैं, उलझते भी नहीं हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उलझते नहीं हैं। तो ये देखें मेरे गोल देखते, जैसे मुंह का मजाक नहीं उड़ाना आप लोगों ने, है मेरा गोल मुंह, मैं हूँ खाते पीते कराने से, ठीक है। और मैं खाती हूँ, बहुत शौक से खाती हूँ और हर चीज़ खाती हूँ। मेरे इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे मिली है ना, वो मिला है खाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि सबसे मतलब हर चीज़ परफेक्ट करने वाला, मूड ख़राब है खाना खा लो मूड ठीक हो जाएगा, गुस्सा आया है खाना खा लो मूड ठीक हो जाएगा, सेलिब्रेशन है खाना खाओ ठीक हो जाएगा, अफसोस की कोई टेंशन वाली बात है खाना खाओ। सिंपल सी बात है, मेरे लिए तो खाना हर चीज़ का हल है, सही है। मैं तो जीती ही खाने के लिए हूँ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली, सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ है खाना। खाना खाओ, याशी करो, मौज करो, ज़िंदगी जियो।